नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर क्षेत्र में हुआ गैंगवार, एक की हुई मौत। टाटा स्टील ईएसएस एम्प्लॉय संगठन कंपनी गेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। आदित्यपुर की मुस्लिम बस्ती में एक गैंगवार में लाला उर्फ मुतलिफ की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मोहम्मद फरीद और जमील गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दोनों को टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गोली फरीद का पेट छेदते हुए बाहर निकल गई, उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। जमील को हाथ में गोली लगी है। बताया जाता है कि मुस्लिम बस्ती निवासी लाला के पुत्र का 11 मार्च को जन्मदिन है। जन्मदिन की सामान लाने के लिए रविवार की शाम 6 बजे जमील एवं फरीद के साथ बाजार के लिए निकला था। बाजार जाने के क्रम में वह अपने फूफा अशरफ अली की टेलर दुकान के पास रोककर बात करने लगा। इसी बीच कादिम अपने साथियों के साथ आया और लाला को निशाना बनाकर बोतल बम फेंका। बोतल बम फरीद के पैर के पास गिरा लेकिन नहीं फटा। बम से हमले के बाद लाला, फरीद और जमील वहां से भागने लगे। मुस्लिम बस्ती आई रोड में रामविलास के घर के पास कादिम एवं उसके साथियों ने उसे घेर लिया और लाला की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में फरीद एवं जमील को भी गोली लगी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। इस बाबत सरायकेला जिला एसपी मदन मोहन लाल ने बताया है कि मुस्लिम बस्ती में पहले से ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इस घटना में ऐसा ही कुछ बात प्रकाश में आया है। घटना को अंजाम देने में कादिम और उसके अन्य सहयोगी जाकिर, शाबिब, मेहंदी, शरफत अली, अफसर अली, सद्दाम, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद चौधरी व अन्य का नाम आ रहा है। सभी आरोपियों पर पहले से ही हत्या और लूट जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। टाइगर मोबाइल को छापेमारी करने का आदेश दे दिया गया है। टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। घटना यह है कि जैसा आप देख रहे हैं मुस्लिम बस्ती में ये गैंग राइवलरी का घटना है। और इसमें कदीम जो कुछ दिन पहले 10-12 दिन पहले जेल से छूटे हैं, उस पहले के लोगों ने यहाँ ट्रैक भी लगाया हुआ था, तो आज़ाद नगर बस्ती भाग गया था यहाँ से। और उसके बाद पता चला कि आज शाम में ऑटो में बैठ के आया 4 आदमी नकाब सब ढाल देखते हुए, और यहाँ के जो लोग बाहर में थे रोड पे वहाँ से उसको डराया है। तो उसने फायरिंग किया है 4-5। इसमें 2 आदमी को लगा, एक लतीफ़ है, एक फरीद है। तो उसके हाथ में लगा है। दे आर आउट ऑफ डेंजर, दे हैव बीन शिफ्ट टू हॉस्पिटल TMH। लेकिन एक जो हम लोग बोलते हैं लाला नाम करके, उनको गोली लग गई और उनका यहाँ पे स्पॉट डेथ हो गया यहाँ पे। तो एक की हत्या हो गई है और 2 आदमी इंजर्ड है, तो ठीक हैं। और हम लोगों को जो अपना सूत्र उससे पता चल गया है कि कौन लोग हैं, तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी जो टाइगर मोबाइल के पीछे लगी हुई है, और बहुत जल्द हम लोग इसको गिरफ्तार करेंगे। और ये भी कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जब तक नहीं गिरफ्तार करेंगे सरायकेला पुलिस शांत नहीं करेगी। यहाँ से भाग गया था वो, एक्चुअली आज़ाद नगर में रह रहा था। और अभी भी जैसा पता चला कि ऑटो में कुछ नकाब का ढाक के आया था, तुरंत कोई पहचाने नहीं, और उतरते साथ उसने चेंज करके लोगों पर फायरिंग की है। तो सही घटना पर रोक लगेगा, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और पूर्णतः कार्रवाई करेंगे। और उधर टाटा स्टील ईएसएस एम्प्लॉय संगठन द्वारा टाटा कंपनी के जनरल ऑफिस गेट जाम कर दिया गया तथा कंपनी की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान ईएसएस प्राप्त कर्मचारियों का कहना था कि कंपनी के द्वारा सन 1997 के ग्रेड रिवीजन 2001 में हुआ, उसके अनुसार बढ़ा हुआ वेतन केवल 2001 तक ही मिला और उसके बाद से लेकर आज तक बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए टाटा कंपनी प्रबंधन को कई बार लिखित शिकायत दर्ज की और मांग की है, लेकिन परंतु कंपनी के द्वारा जवाब मिला कि इसका समझौता यूनियन के साथ कर लिया गया है। इन्होंने बताया है कि यूनियन के साथ हुए समझौते को ईएसएस कर्मचारी संघ नहीं मानते हैं, क्योंकि जो भी इस ईएसएस प्राप्त कर्मचारी हैं वो यूनियन का हिस्सा नहीं है बल्कि ईएसएस प्राप्त कर्मचारी संघ का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जब कंपनी बेहद ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, तब कंपनी के ईएसएस के फार्मूले को कर्मचारियों ने अपनाया ताकि कंपनी की आर्थिक स्थिति दोबारा मजबूत हो सके।
परंतु आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बाद कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों को भूल गई है। साथ ही इन्होंने कंपनी प्रबंधन को खुले तौर पर ये ऐलान किया है कि कंपनी अगर ईएसएस कर्मचारियों को उनका हक नहीं देती है तो खुले तौर पर इसका ऐलान कर दें कि उसके बाद ईएसएस कर्मचारी अपने हक के लिए उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और उसको कंपनी प्रबंधन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मांगे ये है कि सन 1997 जो ग्रेड डिवीजन 2001 में हुआ, जो समझौते के आधार पर हुआ था, उसका बढ़ा हुआ वेतन 2001 तक ही मिला और उसके बाद आज तक उस बढ़ोतरी को जोड़ा नहीं किया। टाटा कंपनी से हमने एप्लीकेशन दिया कि आपने उस बढ़ोतरी को क्यों नहीं जोड़ा। टाटा कंपनी शब्द रूप में कहा कि आपके मेरे बीच समझौता हो गया। हम बोला हम तो गाँव में था भैया, छपरा में, मेरे आपके बीच कैसे समझौता हुआ? बोला कि यूनियन से। हम बोला यूनियन पार्टी नहीं है, यहाँ का पार्टी है ईएसएस का, टाटा वर्कर्स यूनियन का, टिस्को का एमडी बम्बई से सब्बा वाला, लोकल में डॉक्टर जे ईरानी, तीसरा इम्प्लाई। ये कोर्ट का पेपर है जो इम्प्लाई ने साइन किया था। ये 5 रुपए का स्टाम्प पेपर में इम्प्लाई ने अपनी नौकरी इसलिए दी कि उस समय देश की आर्थिक स्थिति बड़ी तंगी में गुजर रही थी। कंपनी ने एक ऐसा प्रपोजल लाया कि आप लोग अगर नौकरी छोड़ देंगे तो कंपनी के बुरे दिन फिर पलट सकते हैं। तो हमने नौकरी छोड़ने के लिए, त्याग देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये हमारे जीवन को पलटने के लिए तैयार नहीं है। आज कर्मचारी लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, अच्छे इलाज के कारण। टीएमएच में इलाज में पक्षपात होता है, अच्छे दवाओं के कारण। आज के दिन में अगर कर्मचारी मरता है, आज के बाद से मैंने 48 घंटे का समय दिया है, पेपर के माध्यम से टिस्को का प्रबंधन ये ऐलान कर दे टाटा कंपनी के ईएसएस के एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिलेगा। हम लोग मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? टिस्को प्रबंधन ये ऐलान कर दे कि टिस्को के एम्प्लॉय को ईएसएस का पैसा नहीं मिलेगा। आज के बाद से कभी इनके दरवाजे में आए, जो सजाए चोर का वो सजाए झूठे का, लेकिन उसके बाद हमारा जो मार्ग खुलेगा वो टाटा कंपनी सहन नहीं कर सकता है। हम जो फैसला करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। और उधर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के लोगों ने संथाल ग्वाता के बैनर तले मुख्यमंत्री व अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय आयोग के अध्यक्ष के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जैप 6 के कमांडेंट प्रकाश कंबोज व उनके 3 सिपाहियों को निलंबन करने की मांग की है। अन्यथा मांग पूरी नहीं होने पर 3 दिनों के बाद न्याय के लिए संथाल समुदाय रोड पर उतरने की धमकी भी दिया है। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने आए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के मुख्य सचिव कृष्णा हासदा ने बताया है कि शनिवार के सुबह सिद्धगोड़ा जहस्थान में जैप 6 के 3 सिपाही अपने कमांडेंट प्रकाश कंबोज के आदेश पर उनके धर्मस्थल को तोड़फोड़ करे। जब वे लोग उसका विरोध किए तो जैप के जवानों ने उन्हें जाति सूचक गाली दी, साथ ही झूठा केस में फंसा देने की धमकी देकर भाग गए। इस घटना के बाद आदिवासी के सम्मान को ठेस पहुंचा है, जिसके कारण अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के मूलवासी मुख्यमंत्री अनुसूचित क्षेत्र के जनजातीय आयोग व वरीय पुलिस अधीक्षक से कमांडेंट व उनके 3 सिपाहियों को 3 दिनों के भीतर निलंबन करने की मांग की गई है। यदि 3 दिनों में मांग पूरी नहीं होती है तो संथाल समुदाय के लोग सड़क पर उतरकर अपना विरोध करेंगे। उस दौरान जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार उपायुक्त व जैप 6 के कमांडेंट होंगे। देखिए, ये 8 तारीख की घटना है। 8 शनिवार को सुबह 8 बजे की घटना। ये सिद्धगोड़ा संथालों की जाहिर थान सरना स्थल में जैप 6 के कमांडेंट श्री प्रकाश कंबोज के द्वारा निर्देश उनके 15-16 सिपाहियों द्वारा हमारे धर्म स्थल को तोड़फोड़ किए गए और आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया है। इसलिए आज पूरे पूर्वी सिंहभूम से ये जुगसलाई तोरप परगना 10वां हासदा का नेतृत्व में हम लोग डीसी को ज्ञापन देने आए हैं और डीसी महोदय ने उसने आश्वासन दिया है कि हमें 3 दिन का मोहलत दें और मैं 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने का आप लोगों को आश्वासन देता हूं। यदि 3 दिन के अंदर में किसी तरह का डीसी महोदय ने कार्य नहीं किए, कार्रवाई नहीं किए, इस पर समस्त संथाल समुदाय इसके लिए पूरे रोड में उतारने के लिए तैयार हैं और सिर्फ 3 दिन का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इसके लिए जो भी होंगे नुकसान उसका जिम्मेवार डीसी होंगे और प्रकाश कंबोज होंगे। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत उस वक्त सच होते दिखा जब झाइमो द्वारा नामो चाय स्टाइल को आचार संहिता का उल्लंघन बताकर झाइमो जिला कमेटी ने जिले के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जबकि उन्हीं की गाड़ी द्वारा अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाते देखा गया। इस दौरान झाइमो जिला अध्यक्ष का कहना था कि राज्य में आचार संहिता लागू है और इस समय नामो
चाय स्टॉल लगाकर भाजपा अपना प्रचार प्रसार कर रही है और यह सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस पर रोक लगाई जाए। जैसा कि विगत कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे विष्णु गोस्वामी हो, ये नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। कई दिनों से जगह जगह स्टॉल लगा करके नरेंद्र मोदी चाय स्टॉल जो सरासर आचार संहिता उल्लंघन में आता है। बीजेपी के पेट में इतना दर्द उठा था कि माननीय सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने गमला लगाने का काम किया, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, जर्सी बांटने का काम किया। आचार संहिता उल्लंघन का मामला आता है। अब बीजेपी के लोग खुल्लम खुल्ला सभी पार्टी कार्यालय में खड़ा होकर के चाय फ्री में बांट रहे हैं, नरेंद्र मोदी एक कप में चाय दे रहे हैं। आखिर ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? डीसी साहब ने कहा है काबिलम इसको हम लोग चुनाव आयोग को भी फैक्स कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मान्यता रद्द होना चाहिए। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी चाय के नाम पर बीजेपी का कमल फूल का निशान है, नरेंद्र मोदी का फोटो बना हुआ है, उसको अगर अविलंब बंद नहीं किया गया हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। जरूरत पर दिल्ली जाने का काम झारखंड विकास मोर्चा कार्यकर्ता करेंगे और हम लोग किसी भी कीमत पर चुप बैठने का काम नहीं करेंगे। जनता, जमशेदपुर की जनता जान चुकी है कि आज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, माननीय सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने इतना काम किया है, सोलर लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो, रोड हो, नाली हो, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, हर चीज़ में इतना विकास का काम किया है। इसलिए आज बड़ी बड़ी पार्टियां भी अपना पर्चा देने डर रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं और डॉक्टर अजय कुमार आने वाले चुनाव जीतेंगे, जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। वहीं इस ज्ञापन को देने के लिए जिस गाड़ी पर सवार होकर जिला अध्यक्ष महोदय जिला मुख्यालय पहुंचे थे, उस गाड़ी पर झामुमो लोकसभा जमशेदपुर सीट के उम्मीदवार तथा वर्तमान सांसद डॉक्टर अजय कुमार की बैनर पोस्टर पत्ते पड़े दिखे और ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। जब मीडिया ने इस विषय पर जिला अध्यक्ष महोदय से पूछा तो उनका कहना था कि हमारी गाड़ी के लिए एसडीओ महोदय ने आदेश दिया है। आपकी गाड़ी पे खुद मेरा परमिशन लिया हुआ है। चलत वाहन है। हाँ, परमिशन लिया हुआ। डीजे एसडीओ साहब को परमिशन के लिए हमने आवेदन दे दिया है और हमारा परमिशन लिया हुआ। दूसरी ओर इस बाबत भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 3 दिनों के लिए निर्धारित किया गया था और इस बाबत जिला प्रशासन से बातचीत कर चाय के स्टॉलों पर 1 दिवसीय कार्यक्रम बैनर लगाकर किया गया था और कार्यक्रम के बाद सभी जगहों से बैनर पोस्टर हटा लिए गए हैं। जिन स्टॉलों पर यह लगाया गया था वह उनकी निजी स्टॉल हैं, इस पर हमारा कोई हक नहीं है। वहीं इन्होंने झामुमो जिला अध्यक्ष के वाहन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि जिस गाड़ी पर झामुमो जिला अध्यक्ष घूमते हैं वह गाड़ी डॉक्टर अजय कुमार के बैनर पोस्टर से पत्ते पूरा पटा पड़ा है और यह सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही कुछ दिनों पूर्व में जुस्को तथा टाटा कंपनी के द्वारा जो भी जनहित में कार्य किए जा रहे हैं उनमें डॉक्टर अजय कुमार का नाम और झामुमो के लोगों को लगाया गया है और ये भी सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का अच्छा पालन करती है और जो भी चुनाव आचार संहिता के अंदर आता है, जो निर्देश मिलेगा वो अच्छे उसका पालन भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहाँ तक नमो टी स्टॉल की बात है, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 1 दिन का ये कार्यक्रम था और जो चाय स्टॉल लगा था, हमने चाय दुकान वाले लोग से बातचीत करके उसमें 1 दिन के लिए उनसे परमिशन मांगा था कि भाई आप हमको दो, तो उनका दुकान में हमने पोस्टर वोस्टर लगा के वो दुकान चला। दूसरा दिन हमारा कार्यक्रम उस दिन का हमारा अनुमति था। 1 दिन का हम लोगों ने एसडीओ से, अनुमंडल पदाधिकारी से इसकी अनुमति ली थी। अनुमति के आधार पर वो जमशेदपुर 3 जगह में वह कार्यक्रम हुआ था। वो कार्यक्रम समापन हो गया, हमारा झंडा पोस्टर बैनर हट गया। अब जो भी जहाँ पर है वो किसी का निजी गुमटी है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा उसे प्रचार प्रसार से कुछ भी नहीं है। आप सीधे तौर पर उसे जाके देख सकते हैं। उनके जिला अध्यक्ष चलित कार्यालय के उनका वाहन है, वाहन पर पूरा प्रचार प्रसार का पोस्टर चिपकाया हुआ है और पूरे गाड़ी को वो एक रथ की तरह से बना हुआ है और वो वर्षों से ऐसा चल रहा है। तो उस पर आचार संहिता का उल्लंघन उस पर होना चाहिए। क्या उस गाड़ी का अनुमति लिया गया है तो प्रचार प्रसार के लिए? दूसरा, आज जगह जगह पर जाके देखिए जहाँ पर टी प्लांटेशन किया गया, टी गार्ड लगाया गया है, उस पर जो टाटा कंपनी के द्वारा टी गार्ड लगाया गया है, उस गार्ड पर सीधा डॉक्टर अजय कुमार का नाम अभी तक नहीं मिटा है। कल बेल्डी ग्राम बस्ती में जिसको के द्वारा सोलर लाइट लगाया गया है, उसके ऊपर में आचार संहिता लागू होने के बाद जेबीएम के द्वारा वहाँ पर उस हर पोल में डॉक्टर अजय कुमार का वो लगाया जा रहा है, नाम लिखा जा रहा है, उनका लोगो लगाया जा रहा है। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन झारखंड विकास मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि छायामऊ जिला अध्यक्ष के द्वारा गाड़ी के संबंध में केवल आवेदन दिया गया है और उन्हें अनुमति नहीं मिली है। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में अगर कोई लिखित शिकायत मिलेगी तो प्रशासन उस पर कार्रवाई अवश्य करेगी। आवेदन है, नियमानुकूल विचार किया जा रहा है। अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, इसमें वो गाड़ी लेके घूम सकते हैं अभी, जब तक परमिशन नहीं होता है। किसी ने शिकायत नहीं किया, शिकायत आने पे हम लोग जांच कराएंगे, देखेंगे विधि सम्मत है कि नहीं। हर हाल जो भी हो, पर इससे यह पता चलता है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां नियमों को ताक पर रखकर अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले पर कब और कैसे कार्रवाई करती है। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। राज्य में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू कर दिया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा भी अपने दायित्वों की निर्वाह हेतु राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जिले के उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। गौरतलब है कि इस पे पूर्व इस तरह का बैठक किया जा चुका है और यह बैठक उसी के समीक्षा हेतु रखा गया था। इसी के मद्देनजर जिले के उपायुक्त ने सभी पार्टी प्रमुखों को इस विषय में दिशा निर्देश जारी किया, साथ ही कई नए बूथों पर भी चर्चा की। राजकीय हरिजन मध्य विद्यालय दोजोगोड़ा जो 144 का था, 146 प्राथमिक विद्यालय वहीं की बिल्डिंग है। उसके बाद जो है क्योंकि जो वो पहले का बूथ था वो अब किसी का रिजल्ट नहीं। दूसरा 239 इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एंड पैरामेडिकल एजुकेशन न्यू पुरुलिया रोड, इसको ले जा रहे हंसिया उच्च विद्यालय जवाहर नगर रोड नंबर 13 तैयब नगर खानपुर, क्योंकि भवन बिक्री हो चुकी। इसी सेम चीज 259 दिल्ली पब्लिक स्कूल मध्य विद्यालय मानपुर, इसका भी भवन बिक्री हो गया, तो विकास विद्यालय जवाहर नगर रोड नंबर 15 में। और उधर साक्षी स्थित धालबुंग क्लब में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। इस दौरान समाज के उत्थान से जुड़े कई अहम विषयों के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई। इस दौरान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष लता अग्रवाल ने बताया है कि वर्तमान समय में यह जरूरत है कि समाज की महिलाएं राजनीति के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर अच्छे बुरे की सही पहचान करें, और जब तक समाज में यह नहीं होगा तब तक समाज का उत्थान संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि वोट से पहले जिस तरह नेताएं कई वादे करते हैं और वोट के बाद ठीक उसके विपरीत कार्य करते हैं, इससे यह पता चलता है कि जो भी करना चाहिए वो खुद ही करना चाहिए, कोई दूसरा किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। कि अभी निकट भविष्य में हमारे लोकसभा चुनाव है, राजनीति पर भी बहुत अच्छी बात कही कि हम जागरूक हैं। इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम किसी पार्टी से जुड़ जाएं या हम नेता बन जाएं या 544 की सीट में हमारी सीट हो जाए। उसका तात्पर्य ये है कि हम राजनीति के प्रति जागरूक हों, हम पहचाने अच्छे बुरे लोगों को और अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और सक्रिय रूप से भी आए, क्योंकि जब तक नीति निर्धारक संस्थाओं में हम नहीं होंगे तब तक हमारी समस्याओं को हम वहाँ पर नहीं उठा पाएंगे। और वो जो उठाते हैं वो सब जानते हैं, केवल वोट गेटिंग जो होता है उसके लिए वोट बैंक हमें तैयार करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, जो करना है हमें खुद को करना है, इसके लिए हम तैयार हैं। उधर शांडिल कलियाड़ी स्पंज फैक्ट्री के सामने एक अनियंत्रित बाइक सवार ने दालग्राम निवासी सुखलाल टुडू को टक्कर मार दी, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया। चांडिल पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत सुखलाल के साला विरशन माझी ने बताया है कि उनका जीजा रविवार को सब्जी लाने चिल्गू हाट गया था। वह सब्जी लेकर अपने साइकिल से अपने घर दालग्राम आ ही रहा था कि उसी दौरान कलियाड़ी स्पंज फैक्ट्री के सामने तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें वह जख्मी होकर वहीं घटनास्थल पर ही गिर पड़ा। उसके बाद बाइक सवार वहां से भाग गया। वहीं स्थानीयों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, तब जाकर चांडिल पुलिस की गश्ती दल घटनास्थल पर पहुंची और जख्मी सुखलाल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। उसका चोट लगा, उससे साइकिल में जा रहा था, उसको मोटरसाइकिल से कोई देर रात में था, 6 बजे 6 बजे करीब, शाम 6 बजे। भर्ती कौन कराया? भर्ती पुलिस ने। कहाँ पर हुआ था घटना? कलियाड़ी में। और अब चलते चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर क्षेत्र में हुआ गैंगवार, एक की हुई मौत। टाटा स्टील ईएसएस एम्प्लॉय संगठन कंपनी गेट पर किया जोरदार प्रदर्शन।
और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokmanya.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।